दोस्तों गूगल पे से अगर आप किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे थे और आप जो है पेमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, मनी वाज नॉट डेबिट करके आपको एरर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक यू हैव रीच्ड ए यूपीआई लिमिट। तो ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, टोटल यहाँ पे जानकारी आपको हिंदी में मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, जिससे कि आपका जो पेमेंट है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है, इट लुक लाइक यू हैव रीच्ड ए यूपीआई लिमिट। देखिए हर एक बैंक की एक यूपीआई लिमिट होती है जो अलग अलग हो सकती है। किसी बैंक की यूपीआई लिमिट फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये आप 24 घंटे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या पर्सन टू पर्सन जो लिमिट है पेमेंट सेंड करने की, व्यक्ति टू व्यक्ति की जो लिमिट है 24 घंटे में 20 बार आप कर सकते हैं। और बहुत सारी लिमिट होती हैं। जब भी आप उस लिमिट को रीच कर लेते हैं, लिमिट को छू लेते हैं, तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एरर आता है। या तो ये एरर आएगा, मनी वाज नॉट डेबिटेड, इट लुक लाइक यू हैव रीच्ड ए यूपीआई लिमिट, या यूपीआई लिमिट करके या कुछ भी ट्रांजैक्शन लिमिट करके कोई एरर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो आप समझ गए। खैर अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि लिमिट कितनी होती है, अगर आप किसी स्पेशल बैंक की जानना चाह रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे टोटल जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बैंकों की लिमिट होती है, कुछ लिमिट बैंक तय करते हैं, तो कुछ लिमिट जो है आपका जो पेमेंट मेथड है, जैसे फ़ोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, वो तय करते हैं। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, कि अगर आपकी ऐसा प्रॉब्लम आई है तो इसे फिक्स कैसे करना है। तो देखिए नॉर्मली या तो हो सकता है अगर आपकी लिमिट क्रॉस नहीं है, तो सामने वाला जो रिसीवर है जिसके पास आप पैसा सेंड कर रहे थे, हो सकता है उसकी लिमिट पूरी हो गई हो, तो उसको जो है अकाउंट चेंज करने के लिए गए और दूसरे अकाउंट का बार कोड लें, दूसरे अकाउंट में आप पैसा भेजने की ट्राई करें, चाहे मोबाइल नंबर के थ्रू करें, चाहे अकाउंट नंबर के थ्रू, चाहे बार कोड के थ्रू। उसका भी चाहे आप पेमेंट मेथड थोड़ा सा चेंज कराएं, दूसरा अकाउंट लगवाएं प्राइमरी पे, और हो सकता है तो अपना भी चेंज करके देख लें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप अपना चेंज करके देख लीजिए। अगर आपके पास एक ही है तो आपको सामने वाले का ही चेंज करा के देखना है, हो सकता है उसकी लिमिट पूरी हो रखी होगी, ठीक है। और अगर इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रही है, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मतलब अकाउंट चेंज करने के बाद भी, तो आपको भैया सिर्फ यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ घंटों का वेट करना पड़ सकता है। जैसे हो सकता है आपकी जो लिमिट है 1 घंटे बाद ही वापस रीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि 24 घंटे के लिए बैन होती है। जब भी आप 24 घंटे के अंदर जो लिमिट दी हुई होती है उसे क्रॉस कर देते हैं, तो 24 घंटे तक आप नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। हाँ अगर कर पाएंगे तो बैंक अकाउंट चेंज करने के बाद ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ घंटे के बाद ट्राई करना है, 1 या 2 घंटे के बाद, या फिर सामने वाले का अपना सेंडर आप हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करके देख सकते हैं, रिसीवर है तो रिसीवर का भी बैंक अकाउंट आप चेंज करा के देख सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड होगा, प्राइमरी बनेगा, तो उस पर लिमिट नहीं होगी। नहीं तो अगर आप सेम अकाउंट से सेम रिसीवर को पेमेंट सेंड करने वाले हैं तो भैया आपको यहाँ पे कुछ टाइम का वेट करना पड़ सकता है ज़रूर, 1 या 2 घंटे का, 10 घंटे तक का भी वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट डे आप ट्राई करें, बीच बीच में आप ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे 24 घंटे ही लगेंगे, कभी कभी 1 या 2 घंटे के बाद भी ये वापस चालू हो जाता है। तो यही इसका रीज़न था, और इसी तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑटोमेटिक ये फिक्स हो जाता है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। जैसे आपके जो लिमिट जो क्रॉस थी वो कंप्लीट होती है, मतलब 24 घंटे खत्म होते हैं, नेक्स्ट डे में वो आपका वापस जो है ट्रांजेक्शन आपको करने का जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी कितनी इन्फॉर्मेटिव रही कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।